जानते हैं कि मैं बात बार बार कह रहा हूं कि क्या अफसरशाही बेलगाम हो गई है। क्या अफसरों को अब लगने लगा है कि वो खुदा हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। क्योंकि चाहे बात कर्मचारियों के आंदोलन की हो, चाहे बात जनहित की योजनाओं की हो, उनके क्रियान्वयन की जिन पर जिम्मेदारी है वो उस काम से ज्यादा संजीदा दूसरे कामों को लेकर है। एक ऐसा बेहद हैरान करने वाला मामला छत्तीसगढ़ में आ गया। एक फूड इंस्पेक्टर साहब का मोबाइल डैम में गिर गया। उस डैम से करीब 15,000 हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई होती थी उस पानी से। अब साहब का वो मोबाइल जो था वो थोड़ा महंगा था, तो क्या करते, गोताखोर बुलाकर के उस मोबाइल को ढूंढा जा सकता था, लेकिन वहां गोताखोर नहीं थे। क्या किया गया आप सोचिए। उस मोबाइल को ढूंढने के लिए मई की गर्मी में जब पानी की जरूरत किसानों को सबसे ज्यादा होती है, पूरा का पूरा डैम खाली करा दिया गया। ठीक सुना आपने, एक मोबाइल डैम में गिर गया तो उस मोबाइल को खोजने के लिए मोटर पंप लगाकर, बंधन को तोड़कर पानी निकालकर पूरा डैम 2-3 दिन में लगातार लग के खाली करा दिया गया। यह लबालब भरा डैम था, इसे खाली करा दिया गया। एक मोबाइल जिसकी कीमत करीब 98,000, 65,000, 1 लाख, इससे ज्यादा नहीं, उस मोबाइल को खोजने के लिए 25 लाख लीटर पानी मई में बहा दिया गया। ये वो साहब हैं जिनकी ये कारनामे हैं। अब आप देखकर समझ रहे होंगे कि टशन का शौक तो है ही, रसूख सर चढ़ गया। लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि अधिकारियों के दिल में कोई खौफ नहीं है। इस डैम को खाली कराने के लिए मौखिक आदेश दिए गए थे। किसान बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, उनके खेत तरस रहे हैं, और डैम को एक मोबाइल के लिए खाली करा दिया गया। बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने पूछा कि इस फूड इंस्पेक्टर के उस मोबाइल में ऐसा क्या था जो इतना बड़ा कारनामा कर लिया गया, कहीं उसमें भ्रष्टाचार के राज तो नहीं छिपे थे। इसी पर आज हम करने जा रहे हैं आपकी बात। और आइए देखते हैं कि नारायण चंदेल ने, नेता प्रतिपक्ष ने, इस पूरे मामले पर कैसे सरकार को निशाना लिया है और निशाने पर लिया है, और कैसे कांग्रेस इससे डिफेंड कर रही है। 21 लाख लीटर पानी वहां के अधिकारियों कर्मचारियों ने निकाल करके बहा दिया, जिससे 1,500 एकड़ खेत जो है वो पल सकता था, सिंचाई हो सकती थी। वो 21,000 लीटर पानी जिसको बहाया गया, जिसको निकाला गया जलाशय से, वो किसानों के खेत तक और निस्तारी तालाबों में पहुंच सकता था इस भीषण गर्मी में। उस मोबाइल में ऐसी क्या चीज थी जो पूरे जलाशय को खाली कराना पड़ा। उस महंगे मोबाइल में हमें लगता है कि खाद्य विभाग में अभी जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है उसका डाटा रहा होगा, उसके सबूत रहे होंगे। उस अधिकारी के महंगे मोबाइल को सर्च किया जाए, उसकी जांच की जाए, और ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश छत्तीसगढ़ की सरकार तत्काल प्रसारित करे। इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी को नेता ही बता पाएंगे कि उस मोबाइल में क्या था जिसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा चिंता है। उस अधिकारी से जाकर चर्चा करें, हम क्या बताएंगे। उसने पानी निकाला था, अक्षम्य अपराध था, कार्रवाई हो गई। देखिए, इसमें एक व्यक्ति ने गलती किया था और अक्षम्य अपराध किया है। मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड कर दिया है और इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, और जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति की गलती को सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे तो सरकार प्रायोजित गलतियों को भी हम याद दिलाते हैं कि इसी राजधानी रायपुर से 35 किलोमीटर दूर मुर्रा में इंद्रावन जलाशय को इन्होंने बेच दिया था निजी कंपनी को। विधानसभा में जब हमारे विधायकों ने हल्ला मचाया तब उसके बाद में उस मामले को वापस लिया। और आइए अब देखते हैं कि आखिर क्या है हमारे आज के सवाल जो है आपको दिखाते हैं। सवाल यह है कि क्या अफसर का मोबाइल डैम में गिरा, रसूखदार ने पूरा डैम खाली करा दिया। मोबाइल में छिपी थी कौन सी कहानी। एक मोबाइल के लिए बहा दिया 21 लाख लीटर पानी। भ्रष्ट अफसरों से क्या सरकार की हो रही बदनामी। बीजेपी बोली काली कमाई अफसरों और नेताओं में बटी। छत्तीसगढ़ में अफसर हुए बेलगाम, नेताओं की मिलीभगत या मुफ्त में हो रहे बदनाम। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो बार बार अधिकारियों के कारण सरकार को फजीहत झेलनी पड़ रही है, क्या वाकई में इसमें मिलीभगत है, और अगर नहीं है
तो बेवजह की बदनामी हो रही है, नेताओं पर कार्रवाइयां उस ढंग से क्यों नहीं हो रही? आइए सीधे रुक करेंगे हम अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका इस खास शो में। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदरानी जी, वेलकम टू माय शो सर। और सीधी बात रखने वाले बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं, और आप मेरे साथ चूंकि डिबेट में रहते हैं कई बार, और मैं ये बात अभी हाल में कहना मैंने शुरू किया क्योंकि ये फील हो रहा है। देखिए, ये लग रहा है कि अफसर जो हैं वो बेलगाम हो गए, उन्हें डर ही नहीं है किसी चीज का। एक मोबाइल के लिए पूरा डैम खाली करा दिया गया, और उस डैम को खाली कराने के लिए मौखिक आदेश दे दिए गए। मई की दोपहरी में 3 दिन मोटर लगा करके डैम को खाली करा दिया जाता है और सरकार को पता नहीं चलता। ऐसे में सुरेंद्र वर्मा जी, कैसे ये माने कि सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर पूरा नियंत्रण है? अभिलाष जी, घटना निंदनीय है, गलत है, बेहद गंभीर है, और इसके लिए सरकार ने कड़े फैसले भी लिए। जिस प्रकार से तत्काल निलंबन की कार्रवाई हुई, उसको सस्पेंड किया गया, और जो मौखिक आदेश देने वाले जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनको भी नोटिस जारी की गई। तो प्रजातंत्र में अफसरशाही अनुचित है और भूपेश सरकार में इसके लिए माफी नहीं है। ये अंतर है। आप देखेंगे अभिलाष जी, आपको याद होगा रमन राज में जितने भी कांड हुए, जो अफसरशाही सुपर सीएम हुआ करते थे अमन सिंह जी, तब तो भाजपा के तत्कालीन मंत्री और विधायकों की भी सुनवाई नहीं थी। कई प्रकरण है, आपको याद होगा स्कूल के बच्चे बरसात के दिनों में कीचड़ पार करके स्कूल जाने मजबूर थे। बलौदा बाजार का मामला था, वहां पर एसडीएम थे, उन्होंने स्कूली बच्चों को डंडे से पिटवाया, वीडियो वायरल हुए, और उसको रमन सरकार ने अपने गोद में बैठा के रखा। ओपी गुप्ता का प्रकरण भी आपको याद होगा, नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी 2014 से 18 तक एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी। भाजपा के महामंत्री ओपी चौधरी जी दंतेवाड़ा में थे, डीएमएफ के पैसे से अधिकारियों के घरों में स्विमिंग पूल बनवाए थे। और जहां तक पानी का मामला है, निश्चित रूप से पेंड्रावन की बात सुशीलानंद शुक्ला जी ने कही। भाजपा नेता गणेश शंकर मिश्रा जी का गांव है, राजधानी से लगा हुआ है। और उसी तरह से जलकी कांड भी, किसानों के सिंचाई के लिए बनाए गए बांध को भाजपा के नेता ने कब्जा करके रखा था। तो ये अंतर है, भूपेश सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाता। यहां पर माफी नहीं है, यहां कार्रवाई होती है। ये आपने देखा होगा, देश भर में कई फुटेज चले थे लॉकडाउन के दौरान भी। छत्तीसगढ़ में आईएएस पर एक युवक के ऊपर हाथापाई करने के आरोप में उस पर भी कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री के पिताजी तक एक स्टेटमेंट देने के मामले में न केवल एफआईआर लिखा, बल्कि जेल दाखिल भी हुए थे। तो नियम और कानून से ऊपर कोई नहीं है। यहां किसी को बख्शने का रिवाज भूपेश सरकार में नहीं है अभिलाष जी। ठीक है सुंदरानी जी, ये पूरा मामला जो दिखा ये वाकई में गलत था। खुद सीएम बघेल साहब ने कहा कि हमने सस्पेंड कर दिया, कांग्रेस ने भी इसे डिफेंड नहीं किया, उन्होंने कहा गलत किया, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आपने इसमें जो तड़का लगाया कि उस मोबाइल में ऐसा क्या था कि 25 लाख लीटर पानी बहा दिया, हजारों सैकड़ों किसानों की जमीन का पानी जो है वो उसको बहा दिया गया, और क्या इसमें कोई खाद्य विभाग के घोटाले से जुड़े सबूत थे? ये जो तड़का था, ये क्या कोरी महज सियासत है, या आपके पास कोई आधार है, या आपने मौका देखकर चौका लगा दिया सीधे? देखिए अभिलाष जी, एक मोबाइल के लिए चाहे वो 1 लाख रुपए, अधिकतम 1 लाख रुपए का मोबाइल होगा, महंगे से महंगा मोबाइल 1 लाख रुपए का होता है। 1 लाख के मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी का बहा देना जलाशय से कहीं न कहीं ये संदेहों को जन्म देता है, और बड़े संदेहों को जन्म देता है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की काली कमाई का लेखा जोखा उस मोबाइल में रहा होगा। इसलिए फूड इंस्पेक्टर इतना बड़ा जोखम उठाने को तैयार हुए, जलाशय को खाली करा दिया। 1500 एकड़ जमीन वहां से सिंचित हो सकती थी। बरसात का समय, गर्मी के समय में पानी का बड़ा अभाव रहता है, टैंकरों से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है, और ऐसे समय में 21 लाख लीटर अगर पानी बहाया जाता है तो कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा राज उस मोबाइल में होगा। एक मोबाइल के लिए कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा जोखम नहीं उठा सकता कि पूरे के पूरे जलाशय को खाली करा दे। निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग
चाहे सभी प्रवक्ता हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, ये अपनी बात को छुपाने के लिए दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय की बातें करने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ जवाबदेही तो इनकी बनेगी सरकार में। ये है सस्पेंड करने, निलंबित करने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके मोबाइल क्यों नहीं चेक किया जा रहा है, उसमें क्या बात हुई, 1 महीने 2 महीने के रिकॉर्ड क्यों नहीं खंगाले जा रहे। आज छोटे छोटे मामलों में लोगों के मोबाइल रिकॉर्ड होते हैं, छोटे छोटे मामलों में उनके मोबाइल खंगाले जाते हैं। तो इतना बड़ा जिसने जोखिम उठाया, एक निलंबित करके ये अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि बड़ा कोई उसमें रिकॉर्ड होगा फूड विभाग से जुड़ा हुआ या अन्य किसी विभाग से जुड़ा हुआ, कहीं न कहीं इसमें तथ्यात्मक बातें होगी, उससे भयभीत होकर इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हुए। न वरना फूड इंस्पेक्टर की क्या मजाल है, एक जलाशय खाली करा दे, कोई इसके विभाग का व्यक्ति तो नहीं था वो। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। और निश्चित रूप से अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। ठीक है, मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी फिर आपके पास आ रहा हूं। एक मोबाइल की कीमत हम क्या जाने, बाबूलाल शर्मा जी बताइए क्या कीमत हो सकती है, और ऐसा क्या वाकई में बीजेपी जो कह रही है कि भाई एक मोबाइल के लिए ये नहीं हो सकता, मोबाइल नहीं वजह कुछ और है, क्या आपको ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि नहीं कई बार रसूख कितना सर चढ़ जाता है किसी भी इंसान के कि फिर उससे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि भीषण गर्मी के इस दौर में जब पीने की पानी की किल्लत पूरे प्रदेश में जब चलती हो या हो सकती हो, सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो नक्सल क्षेत्र में पदस्थ एक ऐसा अधिकारी जो बहुत बड़े पद पर नहीं है, पीसीआर आवाज देंगे थोड़ा मुझे, सारी चीजों का हेलो जी हाँ बाबूलाल शर्मा जी आप बोलिए। तो ऐसा नहीं है कि ये जिस पद पे था ये अधिकारी, ये बहुत बड़ा पद नहीं है। इस पद पे इतने अधिकार उनके पास नहीं है कि इतना बड़ा वो काम कर दे। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि नक्सल क्षेत्र में पदस्थ जो अधिकारी वो ऐसा मानने लगे हैं कि सरकार की पहुंच तो हमारे तक होगी नहीं, हम जमींदार बन सकते हैं, हम यहाँ के राजा महाराजा बन सकते हैं। जिस हसन के साथ वो व्यक्ति खाद्य अधिकारी चश्मा पहन के कान में एयरफोन लगा करके और म्यूजिक सुनते हुए तालाब खाली करवा रहा है, पॉन्ड खाली करवा रहा है, और 21 लाख लीटर पानी खाली करवा रहा है एक निश्चित रूप से जो मोबाइल के लिए कितना भी कीमती हो, तो निश्चित रूप से ये जो आरोप लगाने के लिए मुद्दा इनको मिला है था बनाना तो पड़ेगा। भाजपा को मुद्दा मिला है, वो बोलेगी तो अब उसके लिए कुछ भी बोल सकती है कि उसके अंदर में पूरा सरकार का फुल बैक का बढ़ा दो ना, सरकार का चिट्ठा उसमें लिखा हुआ होगा, ऐसा बोल देगी। तो ये मुद्दा है, मुद्दा मिला है तो विपक्ष है भाई, विपक्ष का काम है ये। लेकिन ये जो है कार्रवाई जिस तरीके से हुई है तत्काल, जैसा त्वरित कार्रवाई जिसको कहते हैं, पता चलते ही जो है निलंबन की कार्रवाई करके जांच बैठा देना, ये इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान सरकार जो है वो माफी नहीं देने वाली, और निश्चित रूप से जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जांच के बाद दोष और तय होंगे, किसके ऊपर जाएगी सुई, सबकी सुई, और सारे लोग दोषी जो है वो होंगे। और निश्चित रूप से जो है इसमें मैं जहां तक जानता हूं, प्रियंका शुक्ला है वहां कलेक्टर जहां, वो एक अच्छी अधिकारी है, उन्हें पता नहीं चला, ये एक जो है नेटवर्क की कमी का एहसास मुझे होता है। और एक संदेह जो है, एक संदेश इसमें से निकल के आता है कि निश्चित रूप से नक्सल क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी वो निर्द्वंद होते जा रहे हैं, ऐसा इसका संदेश इस घटना से मिलता है। ठीक है, इस बात को इनको देखना चाहिए। सुरेंद्र शर्मा जी देखिए, एक चीज तो ये साफ तौर पर है, सुरेंद्र वर्मा जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक अधिकारी ने अपने मोबाइल के लिए तालाब खाली कराने की कोशिश की, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी उसकी हाँ मिला देते हैं, अपने नियम विरुद्ध जाकर के बिना लिखा पढ़ी के, और ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं होगा कि डैम हम खाली करा रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे। तो क्या ये डर था, क्या दबाव क्या था, एक तो इस पर संशय है। आपने ये कहा कि उनके खिलाफ भी हमने जांच शुरू की है, लेकिन उनके खिलाफ भी जैसे तुरंत एक्शन यहां लिया गया वहां पर लिया जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्यूरोक्रेसी, जिस तरह से मैं बार बार कहता हूं कि कई कर्मचारियों के मामले में हम देखते हैं कि विधानसभा से चीजें पारित हो गई, कैबिनेट ने बजट प्रस्ताव दे दिया, बजट पास कर दिया, लेकिन अधिकारी उसे दबाकर बैठे हुए हैं। ये बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के फेलियर के कारण सरकार की बदनामी हो रही है। आप इसे क्या स्वीकार करते हैं कि कुछ जगह ये चूक हो रही है? आपको लगता नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है छत्तीसगढ़?
अभिलाष जी, पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल में ये कह सकता हूं कि पिछले 4.5 साल में अपने पद के दुरुपयोग का मामला हो या किसी आरोप में या किसी अपराध में संलिप्तता पाई गई हो, एक भी उदाहरण भाजपाई बता दें जिन पर कार्रवाई नहीं हुई हो। पखांजूर का मामला है, सुदूर नक्सल क्षेत्र है, वनांचल का क्षेत्र है। जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आया, ये कलेक्टर का आदेश है, तत्काल कार्रवाई की गई। किसी को नहीं बख्शा जा रहा है, ये अंतर है रमन राज में जो संरक्षण मिलते थे और दूसरी तरफ भाजपाइयों के मानसिक संक्रमण का, इनके मानसिक दिवालियेपन का प्रमाण है। अभिलाष जी, गर्मी के समय में, मई का महीना चल रहा है, 25 तारीख 26 तारीख आज हो गई है। गर्मी में निस्तारी के लिए पानी की आवश्यकता होती है, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, उनके पीने के लिए, उनके नहाने के लिए, बाकी काम के लिए पानी की आवश्यकता होती है। भाजपाई जो है ये सिंचाई की बात करते हैं, कहां पर रबी की फसल की कटाई भी हो चुकी है, इनको यह भी नहीं पता कि पानी निस्तारी के लिए ज्यादा जरूरी है कि अभी मई के आखिरी में इनको सिंचाई का सूझ रहा है। और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे भाजपाई, 36,000 करोड़ का नान घोटाला था, 21 लाख फर्जी राशन कार्ड गरीबों के बनाए। ये किस मुंह से बात करते हैं? एक भी अपराधी, मैं वही कह रहा हूं, नागू चंद्राकर जैसे रेत माफिया को संरक्षण इनके 15 साल में मिलता रहा। हमारी सरकार ने तो लॉकडाउन के दौरान बिहार, गुजरात, राजस्थान से खोज के उनके गुर्गों को पकड़ा। समोदा घाट में सरपंच की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या हो गई थी। और इनके समय में तमाम गृह मंत्री थे तत्कालीन, इनके रामविचार नेताम जी, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को पत्र लिख के ये कहा कि रमन सिंह 6 महीने से समय नहीं दे रहे हैं। तो एक गृह मंत्री को मुख्यमंत्री से समय नहीं मिलता था। प्रशासनिक आतंकवाद का नमूना अभिलाष जी, हर जिले में विशेष सेल बना के, क्राइम बना के ये वसूली गैंग चलाते थे। जितने भी चिट फंड कंपनी को बसाए, ये भाजपाई बसाए, हर जिले में रोजगार मेला लगता था। वो सिस्टम हमने खत्म किया। ठीक है, आप बीजेपी, ठीक है, बीजेपी के कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या वाकई में जो बीजेपी कह रही, इस आरोप को आप कैसे देखते हैं कि उस मोबाइल में कुछ ना कुछ ऐसा था जिसका राज रहना बहुत जरूरी था? क्योंकि अमूमन कोई भी व्यक्ति ये काम नहीं करेगा कि 80-90 हजार रुपए के मोबाइल के लिए इतना बड़ा काम कर दे। तो क्या आप इस आरोप पर क्या कहेंगे? वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि खाद्य घोटाले के सबूत उसमें थे। अभिलाष जी, भाजपाइयों को अपने पाप याद आ रहे हैं। प्रकरण में निलंबन की कार्रवाई हुई है, आगे जो भी जरूरत पड़ेगा पूरी कार्रवाई होगी, पूरी पारदर्शिता है, जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन ये मुद्दाहीन भाजपाई इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कौन सा खाद्य घोटाला? इनको अपने 36,000 करोड़ के नान घोटाला याद आ रहे हैं, कनकी घोटाला सब सर्वविदित है। आपको याद होगा 2012 में संचेती ग्रुप को वाणिज्यिक करने जो टैक्स लगाया था रमन सरकार ने उसको वापस लौटा दिया। ठीक, श्रीचंद सुंदरानी जी, एक सवाल मेरा यहाँ ये है कि आप और नारायण चंदेल जी, पूरी बीजेपी कह रही है कि खाद्य घोटाला। केंद्रीय जांच एजेंसी खाद्य विभाग से, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से आई थी, जांच करके गई है, अभी तक तो कुछ कहा नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। फिर आप इस पूरे मामले को इतना हाइप दे रहे हैं, तथ्यों के तौर पर अगर आपके पास सबूत हैं तो फिर केंद्रीय जांच एजेंसी आके जांच करके गई, क्या निकला? कोई हमारे सामने तो जानकारी मिली नहीं। देखिए अभिलाष जी की पूरी सरकार आज संदेह के घेरे में है। संदेह के घेरे में नहीं, आरोप प्रमाणित हो रहे हैं। कहीं न कहीं ईडी की कार्रवाइयां जिस प्रकार से 2000 करोड़ का घोटाला ईडी बोलती है। मैं तो कहता हूं कि जितना देखिए, मैंने आपको ध्यान से सुना। आप सुरेंद्र जी एक बार सुन लीजिए, प्रमाणिक मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप इतनी सारी बातें कर गए, आप बेबुनियाद बातें कर गए जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने ऐसी सारी बातें की। लेना देना है? अरे आपकी सरकार तो भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी है, चाहे रेत घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या शराब का घोटाला हो। 2000 करोड़ का अभिलाष जी अभी तक घोटाला नजर आया। 12 से 17 के बीच में गहराई में जाएंगे ना तो 20,000 करोड़ का घोटाला निकल के सामने आएगा। शराब के 2 प्रकार के काउंटर कभी हिंदुस्तान की किसी राज्य में, भारतवर्ष के किसी राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं थी। 2 प्रकार के काउंटर, वैध और अवैध, 60% एक्साइज कटा हुआ और बिना एक्साइज कटा हुआ। और एक बार बोलने दीजिए, ठीक है, सरकार पे एक घोटाले का आरोप नहीं लगा पाए। ठीक है,
देखिए, सुंदरानी एक जी, आरोप नहीं लगा पाए। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह आरोप तो बहुत सारे लग जाते हैं सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, आरोप तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आरोप तो लग रहा है, तथ्य कहाँ है? हाईकोर्ट कौन गया? सुंदरानी जी, तथ्य कहाँ है? आज इनके लोग जेल में हैं। अरे तथ्य कहाँ है ये अविनाश जी बताइए। जेल में हैं। ईडी ठीक। के आरोपी तथ्य जेल में कहाँ है हैं। ये बताइए। रेत घोटाले के आरोपी अपने जेल में पाप हैं। याद आ रहे हैं और भाजपाइयों को। ठीक है, मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूं। दिखाई है राशन सरकार ने। घोटाले के आरोप में क्या आज कई तथ्य है सारे ये आरोपी बताइए। जेल में हैं। लेकिन ठीक, ये बाबूलाल आज शर्मा जी। हमको घोटाले वाली बात करते हैं, ये तो कंठ में पनामा डूबे के हुए लोग विशाल हैं। सिंह कौन है? ठीक है। आज मेडिकल पूरे गवर्नर साढ़े किसका 4 पता साल है? में बाबूलाल पूरे शर्मा जी के पास छत्तीसगढ़ आता का हूं। बेड़ा BKS गर्क कर घोटाले दिया के इस आरोपी सरकार कौन ने। है? बाबूलाल शर्मा जी, में वही से ठीक है, बोल ठीक देने है। से कौन भाग रहा है? सुरेंद्र वर्मा जी, बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बार बार बीजेपी कोशिश कर रही है, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार के कुछ काम बहुत अच्छे हुए, शुरुआत में उसको बहुत बढ़त भी थी, लेकिन अब एज अ करप्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करने की कोशिश, डिफेम करने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि उसमें इस तरह की घटनाएं और उनको मजबूती दे देती हैं? इस तरह की चीजों को लेकर सरकार को बहुत संवेदनशील रहना चाहिए, और एक शख्स पर कार्रवाई अगर करके छोड़ देंगे तो फिर उंगली उठेगी, क्योंकि यह फूड विभाग का ऑफिसर था और जल संसाधन विभाग की तरफ से पूरा डैम खाली करा लिया गया। जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं मिलना, यह बताता है कि बहुत ढीली पकड़ होती जा रही है प्रशासन पर शासन की। ठीक है, पहले मैं आपको जवाब देता हूं कि प्रशासन की क्या इसमें ये है जी। मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि फूड इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो तालाब खाली करवा देगा, पानी पूरा 21 लाख लीटर खाली करवाने की हिम्मत कर सके। निश्चित रूप से इसकी जांच ऐसे ढंग से होनी चाहिए, सारे बिंदुओं को इसको टच करना चाहिए, और जो जो लोग इसमें शामिल दिखें उनमें ऐसी सजा उन्हें मिले जिसमें भविष्य में ऐसा करने की किसी की हिम्मत ना हो। पहली बात तो यही। और ये देखिए, चुनावी वर्ष है, इसमें ऐसा मौका अगर विपक्ष को आप देंगे या कोई भी देगा, सरकार तो इसमें कहीं मुझे नहीं दिखाई देती है। ये तो एक प्रशासनिक व्यक्ति की भूल है, चूक है, गलती है, गड़बड़ी है, जो भी समझ लीजिए आप। लेकिन चुनावी वर्ष में ऐसा मौका अगर मिलेगा तो विपक्ष तो उसको भुनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सवाल यह है कि आप कितना भी पिछले भ्रष्टाचार, अगले भ्रष्टाचार की बात करेंगे, भ्रष्टाचार का मुद्दा निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है कि बाकी कोई भी जो हम आज तक कर रहे थे, हिंदुत्व, धर्मांतरण, फलाना ढिकाना जो भी कर रहे थे, वो उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोप प्रभावित किए हैं। तो उसी आधार पर जो है, और इनके पास में अभी तक के जो है भूपेश सरकार के गांव गरीब के लिए जो योजना बनी थी उसका कोई काट नहीं था। इन्होंने दोनों चीजों को क्लिक करके जो है, क्लब करके, और ये भ्रष्टाचार के आरोप शुरू किए हैं, जिसमें वो गांव ग्रामीण के गोठान, गोबर, यहाँ तक के हमला शुरू किया है, ताकि जमीनी स्तर पर जो योजना इन्होंने बनाई है उसको क्रश किया जा सके, उसमें भ्रष्टाचार का बुल आई जा सके। तो ये भ्रष्टाचार को जो है चुनाव में विजय पाने का रास्ता समझ करके जो इसमें उतर गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब बहुत क्लियर है बीजेपी की स्ट्रेटेजी, और कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा प्रशासन को लेकर के, क्योंकि मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूं कि जब भी मैं कोई डिबेट करता हूं तो मुझे पता चलता है कि कर्मचारी अगर धरने पर बैठे, वो कहते हैं मंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने एक कमेटी बना दी थी, लेकिन कमेटी वाले 6 महीने हो गए हमसे बात ही नहीं कर रहे। फिर पता चलता है कि एक आदेश निकाल दिया था सरकार ने, कैबिनेट ने पास कर दिया था, लेकिन उसके बाद अधिकारियों ने दबा लिया। फिर पता चलता है कि कोई योजना थी जिसमें चावल आया था इतना, वो बटा नहीं, अधिकारियों ने देखा नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब यह सोचना होगा कि सिर्फ अच्छी योजनाएं लाने से काम नहीं चलेगा, उनका क्रियान्वयन क्या सही ढंग से हो रहा है। जो जनहित में फैसले लिए गए कर्मचारियों के लिए, गरीबों के लिए, राशन कार्ड धारियों के लिए, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों की गलती थी? जो मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी थे वो पाक साफ थे? ये तमाम बातें, आज अगर डैम खाली कराया गया तो क्या सिर्फ ये फूड इंस्पेक्टर के अधिकारी की गलती है? इसमें डैम की रखवाली, निगहबानी जिन लोगों के पास थी उनका कोई दोष नहीं। तो ऐसे सवालों के जवाब भी अब कम से कम चुनावी साल में मुझे लगता है कि सरकार को देने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुरेंद्र वर्मा जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो चल रही है भ्रष्टाचार के सहारे, लेकिन क्या बीजेपी को इससे दिख रहे हैं अपने वारे न्यारे? इस पर हम लगातार निगाह बनाए रखेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि इस तरह के मुद्दे आगे भी सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र वर्मा जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, बाबूलाल शर्मा जी के साथ तमाम दर्शकों को नमस्कार।